गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। तो यार ट्राइंगल का क्या मतलब हो गया आपका त्रिकोण। अब त्रिकोण में व्हेन वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली में हमें क्या दिए होते हैं, वर्टाइसेस गिवन होते हैं। ट्राइंगल के वर्टाइसेस इन द फॉर्मेट ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और हमें इसका एरिया निकालना होता है। लास्ट ईयर आपने स्ट्रेट लाइंस में इसका क्वेश्चन किया होगा, लेकिन आपने वो फॉर्मूला याद किया होगा, हाफ टाइम्स x1 y3 माइनस x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स वो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा मेथड। अब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास डिटर्मिनेंट का तरीका आ गया है इनटू कंसिडरेशन। तो क्या है वो डिटर्मिनेंट का तरीका? हम क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट्स को कुछ नाम दे देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्चुअली इक्वल टू क्या होता है, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ। आपको क्या करना है, तीनों ये जो आपको पॉइंट्स गिवन है उनको सिर्फ ऑर्डर में लिखना और कुछ नहीं। x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब अरे रे, ये तो 3x2 बना, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका एक कॉलम मिसिंग है। तो वो कॉलम पर हम लोग क्या करते हैं, 1 1 और 1 लिख देते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है ये कहाँ से डिराइव हुआ फॉर्मूला, कैसे हुआ, आपको बस इतना ये फॉर्मूला याद रखना है। फटाफट से एक एग्जांपल कर लेते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज ये है 1,1 पॉइंट, लेट सपोज ये है आपका रैंडम कोई भी 4,3 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 7,2। ठीक है, ऐसी कोई भी पॉइंट रैंडमली उठाया। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका अगर मुझे निकालना है एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ, सारे ऑर्डर में लिख दो पहले, 1 1 4 3 एंड 7 2, और फिर यहां पर क्या लिखोगे आप, 1 1 1। नाउ इट्स योर मेथड हाउ यू वांट टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। शॉर्टकट मेथड लगाना है, शॉर्टकट लगा दो, छोटे हैं बहुत ज्यादा तो शॉर्टकट इजीली भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं लगाना, मैं यहां पर डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं। जिनको शॉर्टकट से फटाफट से आंसर निकालना है वो फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। 1 टाइम्स 3 माइनस 2 माइनस 1 टाइम्स 4 माइनस 7। लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, खुद सोचो, ये बहुत फास्ट, आप सबको अब लिखने का तरीका आ गया होगा। ठीक है, हाफ टाइम्स 1, ये कितना बना, -3 + 1 3। ठीक है, 8 - 21 इज -30। आपका फाइनल आंसर आता है -9/2। ओके, बिल्कुल करेक्ट, सही है। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं, ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी नेगेटिव हो सकता है। नहीं, स्ट्रिक्टली नो। ठीक, क्या करेंगे, हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक बात याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इनटू हाफ। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी अंदर वैल्यू आएगी, लेट सपोज इट इज माइनस और इट इज प्लस, we will consider the absolute value, that is the positive of that value, and -9/2 का पॉजिटिव क्या होता है, 9/2 होता है। तो whether your answer is coming out to be +9/2 or -9/2, we will be considering only the positive part of that value, that is +9/2. तो always area of triangle is considered as the absolute value of the given formula। ठीक, एक चीज, अब इसमें ना एक छोटा सा चेंज होता है क्वेश्चन में, और वो छोटा सा चेंज क्या है, वो लोग ये बोल देंगे कि लेट सपोज यू हैव 7, k गिवन ओवर हियर। ठीक है, एंड यू हैव
द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एज 9/2। आपको एरिया गिवन है और आपको ये 3 पॉइंट गिवन है, आपको निकालना है ये के की वैल्यू। अब क्वेश्चन के हिसाब से तो आप बोल दोगे के की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा के की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया 9/2, फॉर्मूला क्या लगोगे, हाफ टाइम्स 111,431,7K1। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक बात। आपका बना क्या, 9 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 3 माइनस के, तो सिर्फ 3 माइनस के लिख लेते हैं। ठीक है, -1 टाइम्स 4 माइनस 7 दैट इज अगेन +3। ठीक है, फिर 1 टाइम 4K माइनस 21। यहां से आपका आंसर कितना आ रहा है, यहां से आपका आंसर आ रहा है 3K माइनस 15। बिल्कुल ठीक बात। अब आप ये बोलोगे सर जी यहां पर अगर दुक्का डाल दिया मैंने तो छिग्गा -15, आंसर आता है -9। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। सर जी क्यों करेगा मैच, क्योंकि यहां पर एरिया तो -9/2 आया था, लेकिन ले यहां पर तो हम +9/2 रहे हैं। हुई ना कंफ्यूजन। कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी। क्यों नहीं पैदा करनी, सिंपल सा लॉजिक है। 9 कब कब आंसर आ सकता है, या 9/2 कब कब आंसर आ सकता है, जब एरिया -9/2 भी हो, जब एरिया +9/2 भी हो। तो हमें ये दोनों केसेस कंसिडर करने हैं। हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे आंसर का लेंगे मॉड। मॉड का क्या मतलब होता है कि एक बार आप प्लस साइन में ये चीज कंसिडर करो और एक बार आप यही चीज पूरी की पूरी माइनस में भी कंसिडर करो, सो दैट आपको दोनों सोल्यूशन मिल जाए। यहां से अब आप बात करोगे कि k की वैल्यू आ रही है 2, और अगर आप यहां से बात करोगे तो आपकी k की वैल्यू आएगी 8। तो अगर आप k 8 भी डालोगे तो भी आंसर आपका +9/2 ही आएगा। और ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से आप लोग को डायग्रामेटिकली समझाता हूं। एक ट्राइंगल ऐसा है, एक ट्राइंगल ऐसा है, बिल्कुल सिमेट्रिक डायमंड शेप बन रही है। ऑब्वियसली जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी होगा, लेकिन क्यों हमारा ये आंसर नेगेटिव है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन ये जो हाइट है वो एक जा रही है पॉजिटिव वाई में तो एक जा रही है नेगेटिव वाई में, जिसकी वजह से आपका एरिया में आता है प्लस माइनस का एरर। हुआ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। जब भी आपको एरिया गिवन होगा तो आप प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करोगे, और जब भी आपको सिर्फ एरिया निकालना होगा तो आप हमेशा उस आंसर का एब्सोल्यूट फंक्शन ले लोगे। और लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का वो है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है, कोलिनियर का क्या मतलब होता है, व्हेन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या मैं इस डिटर्मिनेंट मेथड से ये पता कर सकता हूं कि 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर है कि नहीं। आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे, यू हैव टू चेक वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर क्वेश्चन आएगा इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बिल्कुल इस टाइप का। हाउ विल आई चेक, जरा ध्यान से देखो इस फिगर को। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में, क्या मेरा कभी ट्राइंगल बन सकता है, जी नहीं, बिल्कुल सही जवाब। जब मेरा ट्राइंगल ही नहीं बन सकता तो उसका एरिया कितना होगा, 0, आर्यभट्ट का नंबर। समझ में आई बात। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी आपका 0 आए तो समझ लेना वो है आपकी कोलिनियरिटी की कंडीशन, वो है आपकी कोलिनियरिटी की कंडीशन। सो विद दिस गाइज वी एंड दिस लेक्चर अप। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या लाने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में लाने वाला हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। बहुत ही छोटा सा स्वीट सा, शायद 5 मिनट के अंदर वो लेक्चर खत्म हो जाए। एक एग्जांपल बता दूंगा यही पॉइंट का, 114372 हमने 72 कंसिडर किया था, हाँ 114372 यही क्वेश्चन लेंगे और इसका आंसर आपका -9/2 आया था, वहां पर भी चेक करेंगे क्या इसका आंसर हमारा वही आ रहा है, वो गिवन शॉर्ट ट्रिक से। So with this guys we end this lecture up. Thank you guys for watching. Meet you in the next lecture. Bye bye. Shabba khair. Thank you.